नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी मनमर्जी नहीं चला पा रहे हैं, अपने मन मुताबिक फैसले नहीं ले पा रहे हैं और अपने खास और चहेते और करीबी नेताओं की एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से पहली बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और उस समय उनको लेकर यह बात प्रचलित हुई कि नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के कठपुतली हैं, तो अब भी वो अपनी छवि साफ करने में, अपने आप को स्वतंत्र सीएम दर्शाने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नायब सैनी की जो टीम है, जो सीएमओ की टीम है, उसके अंदर खट्टर के 6 रत्न स्थापित कर दिए गए हैं। यानी कि दिल्ली में बैठे ताऊ खट्टर ने ऐसा राजनीतिक गेम घुमा दिया कि नायब सैनी भी देखते रह गए, नायब सैनी के करीबी नेता भी देखते रह गए, पूर्व मंत्री भी देखते रह गए और मनोहर लाल खट्टर के अनुसार 6 लोगों को, 6 खट्टर करीबी रत्नों को जो है सीएमओ के अंदर एडजस्ट कर दिया गया, पद दे दिए गए, जिम्मेवारी दे दी गई। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली में बैठी ताकत ने किस तरीके से हरियाणा प्रदेश की राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले नेताओं को चारों खाने चित कर दिया। जो नेता चुनावी हार मिलने के बाद लगातार इस आस में बैठे हुए थे कि उनको सीएमओ में एडजस्टमेंट मिलेगी और 5 साल सत्ता के अंदर उनके बेहतरीन निकलेंगे, लेकिन उनकी वो उम्मीदें, उनकी वो आशाएं धरी की धरी रह गई, उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। जो आखिरी राजनीति को आगे बढ़ाने की किरण नजर आ रही थी, वो भी अब विलुप्त सी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने दिल्ली में बैठे बैठे अपने 6 रत्नों को उन नेताओं का पत्ता काटते हुए सेट करने का काम कर दिया। बात की जाए खट्टर के 6 रत्नों की, तो वो कौन कौन से 6 रत्न हैं, वो कौन कौन से 6 नेता हैं, वो कौन कौन से 6 चेहरे हैं जिनको मनोहर लाल खट्टर के कहे अनुसार सीएमओ के अंदर एडजस्ट किया गया है, लेकिन वो नायब सैनी को एक आंख नहीं भाते हैं। तो ऐसे में पहला नाम है सीएम के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर। इसके बाद बात करें सीएम के ओएसडी की, तो उसमें नाम आता है वीरेंद्र बड़खालसा, बीबी भारती और राज नेहरू का। तो वहीं अगर सीएम के राजनीतिक सचिव की बात की जाए तो यहां पर नाम आता है तरुण भंडारी का, और वहीं सीएम के मीडिया सचिव के तौर पर बात की जाए तो नाम आता है प्रवीण अत्रेय का। ये वो 6 नाम हैं जिनमें से 3 को तो हाल ही में खट्टर के कहे अनुसार, दिल्ली पावर के कहे अनुसार सीएमओ के अंदर एंट्री मिली है, जिन्होंने कई बड़े नेताओं का, कई पूर्व मंत्रियों का पत्ता काटने का काम कर दिया, उनको घर बैठाने का काम कर दिया है। लेकिन ये 6 लोग नायब सैनी की पहली पसंद नहीं है। नायब सैनी जिन लोगों को सीएमओ में एंट्री दिलवाना चाहते थे, सीएमओ में अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, उनके नाम कुछ और ही हैं। उनमें सबसे पहला नाम शामिल होता है नायब सैनी के करीबी और उनकी पहली सरकार में मंत्री रहे सुभाष सुधा। वहीं दूसरा नाम आता है नायब सैनी की पहली सरकार में मंत्री रहे असीम गोयल का, और ये दोनों ही नेता इस बार चुनाव हार गए, जिसके चलते नायब सैनी इनको सीएमओ में एंट्री दिलवाकर एडजस्ट करना चाहते थे, इनकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करना चाहते थे, ताकि इनका दबदबा, इनका वर्चस्व, इनका रसूख ज्यों का त्यों कायम रहे, बरकरार रहे। तो वहीं इसमें एक और बड़ा नाम आता है कंवरपाल गुर्जर का, जो कि पूर्व की तीनों ही सरकारों में मंत्री रहे, चाहे मनोहर लाल खट्टर के दोनों कार्यकाल की बात हो या फिर नायब सैनी के पहले कार्यकाल की बात हो। दोनों सरकारों के अंदर, दोनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में वो मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार वो भी चुनाव हार गए थे, जिसके बाद लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कंवरपाल गुर्जर, जो कि एक अनुभवी नेता है और कई वर्षों से मंत्री रहते हुए और भी अच्छा खासा अनुभव जिनको हो चुका है, राजनीतिक परख जिनकी बढ़ चुकी है, तो ऐसे में ऐसे नेताओं को सीएम की टीम में शामिल करके और सरकार के प्रति जो प्रदेश के अंदर नाराजगी है, जो वर्ग अब भी रूठे हुए हैं, उनको मनाने का, उनको साधने का काम किया जा सकता है। लेकिन ये तीनों ही नेता, ये तीनों ही पूर्व मंत्री मुंह ताकते रह गए, देखते रह गए, बैठे रह गए और इनके स्थान
स्थान पर कोई और ही सत्ता की मलाई का फायदा उठाने के लिए पहुंच चुका है, जिसके सीएमओ में एंट्री भी हो चुकी है। आपको बता दें कि सिर्फ ये 3 नाम ही नहीं बल्कि 3 और ऐसे नाम हैं जिन नेताओं को भी बड़ा झटका लगा है, जिनका भी पत्ता काटने का काम दिल्ली बैठे ताऊ खट्टर ने कर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है मनीष ग्रोवर का। मनीष ग्रोवर जो कि हुड्डा के गढ़ में भाजपा की जड़ों को मजबूत रखे हुए हैं। हालांकि पिछले 2 चुनाव में लगातार उनको हार मिली, लेकिन इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के साथ पहले भाजपा के कार्यकाल में वो एक दमदार पद के ऊपर रहे और चुनाव हारने के बाद भी मनोहर लाल खट्टर के साथ जबरदस्त संबंधों के चलते मनीष ग्रोवर का दबदबा कभी कम नहीं हुआ। वैसे तो मनीष ग्रोवर को सीएमओ में शामिल करके सीएमओ की टीम में जोड़कर रोहतक के अंदर भाजपा अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती थी, क्योंकि रोहतक एक ऐसी जगह है जिसको हुड्डा का गढ़ माना जाता है और हुड्डा के गढ़ में लगातार सेंध लगाने का काम मनीष ग्रोवर ही करते रहे। इस बार भी बेहद कम अंतर से वो चुनाव हारे। इसी को देखते हुए उनको सीएमओ में एंट्री मिलने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन उनको भी सीएमओ से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा जवाहर सैनी जो कि पहले मीडिया एडवाइजर सीएम के रह चुके हैं, उनको भी सीएमओ में शामिल करने की उम्मीद लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो भी इस बार सीएमओ में एंट्री लेने में नाकाम रहे, असफल रहे। तो वही अंतिम नाम आता है राजीव जैन, जो पहले सीएमओ का हिस्सा रह चुके और इस बार उनकी पत्नी कविता जैन की टिकट काटी गई, उनको टिकट नहीं मिली, जिसके चलते वो भी अपनी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट सीएमओ में चाहते थे। लेकिन उनके इरादों पर भी पानी फिर गया जब मनोहर लाल खट्टर ने सीएमओ के अंदर नायब सैनी की पसंद को दरकिनार करके, नायब सैनी के चहेतों को साइड करके अपने 6 रत्नों को जड़ दिया, फिट कर दिया। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी दूसरी बार सीएम तो बन गए, लेकिन उनकी छवि के ऊपर फिर सवालिया निशान लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि नायब सैनी पिछले लंबे समय से अपनी छवि को सुधारने में लगे हुए थे। उनके ऊपर जो खट्टर का कठपुतली होने का टैग लगा हुआ था, उस दाग को साफ करने में लगे हुए थे। लेकिन एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर ने सीएमओ के अंदर जिस तरीके से दिल्ली में बैठे बैठे बड़ा घमासान मचा दिया, बड़ी खलबली मचा दी, उसके बाद वो टैग एक बार फिर गहरी छाप के साथ सीएम की छवि पर छप गया है। यानी कि एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि नायब सैनी को नजरअंदाज करके मनोहर लाल खट्टर की पसंद को सीएमओ में एंट्री दिलवाना यह साफ दर्शा रहा है कि नायब सैनी अब भी खट्टर की कठपुतली है। वैसे तो माना जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली एडजस्ट कर दिया गया, यानी कि अब उनकी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, हरियाणा भाजपा के अंदर कोई ज्यादा गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी, ज्यादा हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हो रहा है बिल्कुल इसके विपरीत। मनोहर लाल खट्टर की पूरी एक्टिविटी हरियाणा भाजपा से जुड़ी रहती है, तो साथ ही पूरा हस्तक्षेप भी सरकार के अंदर उनका देखने को मिल रहा है, जिसका ताजा तरीन उदाहरण सीएमओ के अंदर सेट किए गए उनके 6 रत्नों से, उनके 6 करीबी लोगों से, चहेते लोगों से लिया जा सकता। आपको बता दें एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर के वो 6 चहेते जिनको एंट्री दिलवाई गई है नायब सैनी की टीम में, पहला नाम है राजेश खुल्लर, उसके बाद वीरेंद्र बड़खालसा, बीबी भारती, राज नेहरू, तरुण भंडारी और साथ में प्रवीण अत्रे। ये वो 6 रतन खट्टर के जिन्होंने नायब सैनी और नायब सैनी के चहेते लोगों के इरादों पर, मंसूबों पर, उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर दिया। नायब सैनी और उनके चहेते देखते रह गए और खट्टर ने दिल्ली बैठे बैठे पूरा सीएमओ का गेम ही, पूरी सीएमओ की काया पलट ही कर डाली है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।